नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या पेश हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में आज से हुए अहम बदलाव, मिलेगी बढ़ी हुई दिहाड़ी और अतिरिक्त मानदेय। कुल्लू में सुधांशु महाराज से मुलाकात के बाद सीएम जयराम ने किया आवासीय भवन का लोकार्पण, मंडी भी जाने का कार्यक्रम। हिमाचल में 15 अप्रैल तक शिक्षण संस्थान बंद करने की तैयारी। 24 घंटे में ब्याज दर घटाने का फैसला वापस, वित्त मंत्री बोली गलती से जारी हो गया आदेश। कोरोना के बीच आज से कुंभ मेले का श्री गणेश, बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के स्नान नहीं कर सकेंगे श्रद्धालु। कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण आज से 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को मिलेगी पहली खुराक। सुपरस्टार रजनीकांत को मिलेगा 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया ऐलान। भारत को झटका, ओलंपिक में खेलने की दावेदार लिफ्टर डोप में फंसी, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी निकला पॉजिटिव। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल यानी आज से शुरू हुए नए वित्त वर्ष के साथ कई तरह के बदलाव हो गए हैं। दैनिक दिहाड़ी 275 रुपए से बढ़कर 300 रुपए हो गई। बजट में घोषित कई योजनाओं से सरकारी कर्मचारी से आम आदमी तक लाभान्वित होगा। राज्य में गरीब आदमी को बेटी का विवाह करने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी। सरकार की ओर से प्रत्येक गरीब की बेटी को 31,000 रुपए शगुन के तौर पर मिलेंगे। सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्र में दिहाड़ीदारों को 300 रुपए दिहाड़ी मिलेगी। अब 12 श्रेणियों को 300 रुपए अतिरिक्त मानदेय मिलेगा। 65 से 69 वर्ष की वरिष्ठ महिलाओं को 1,000 रुपए मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। सीएम जयराम ठाकुर आज कुल्लू के दौरे पर हैं। उन्होंने नग्गर के समीप घुड़दौड़ में धर्मगुरु सुधांशु महाराज से मुलाकात की। उसके बाद सीएम ने परिधि गृह कुल्लू से स्वास्थ्य विभाग के आवासीय क्वार्टर्स का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने कोविड-19 के साथ साथ अन्य प्रशासनिक मामलों की समीक्षा की। इसके बाद सीएम जयराम मंडी जाएंगे और वहां पर आवश्यकता से कम बारिश होने के चलते उपजी सूखे जैसी समस्या की समीक्षा के लिए पंडोह में जल शक्ति विभाग के अधिकारियों की बैठक लेंगे। पंडोह में बीबीएमबी के विश्राम गृह में जल शक्ति विभाग के अधिकारियों की बैठक के बाद लोक निर्माण विभाग की मुख्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। बैठक के बाद सीएम नगर निगम मंडी के चुनाव के लिए प्रत्याशियों के साथ प्रचार करेंगे। उनका रात्रि ठहराव सर्किट हाउस मंडी में होगा। हिमाचल प्रदेश में 15 अप्रैल तक शिक्षण संस्थान बंद करने की तैयारी है। राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 15 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद रखने की वकालत की। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ भी इस प्रस्ताव पर मंथन किया गया। अब सीएम से अंतिम मंजूरी लेने के बाद शिक्षण संस्थानों को 15 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला होने की संभावना है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार पूरी स्थिति पर नजर रखे है। जल्द ही इस संदर्भ में कोई फैसला लिया जाएगा। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। केंद्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाने का फैसला वापस ले लिया है।
24 घंटे के अंदर वित्त मंत्रालय ने अपना आदेश वापस लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गलती से ब्याज दर घटाने का आदेश जारी हो गया था। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी योजनाओं पर ब्याज दर वही रहेगी जो पिछले साल मार्च तिमाही में थी। लघु बचत योजनाओं पर पुरानी ब्याज दर जारी रहेगी। बचत खाते में जमा रकम पर सालाना 4% ब्याज मिलता रहेगा। हरिद्वार में आज से महाकुंभ 2021 का श्री गणेश हो गया है। 30 अप्रैल तक चलने वाले महाकुंभ में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं को कोविड-19 की 72 घंटे पहले तक की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के श्रद्धालु गंगा स्नान नहीं कर पाएंगे। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित 12 राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं पर विशेष नजर रहेगी। जिले के सभी बॉर्डर और मेला क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग श्रद्धालुओं की रैंडम सैंपलिंग करेगा। धर्मशालाओं और होटलों में बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के श्रद्धालु नहीं ठहर पाएंगे। कुंभ मेला CMO डॉक्टर SK झा ने बताया कि बॉर्डर और मेला क्षेत्र में रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। अति संवेदनशील राज्यों से आने वाले परिवारों के 1-2 सदस्यों के रैंडम सैंपल लिए जाएंगे। कोरोना वायरस से बचाव के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण गुरुवार से पूरे देश में शुरू हो गया। पहला टीका लगने के 74 दिन बाद शुरू हुए तीसरे चरण में 45 या उससे अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी जाएगी। खास बात यह है कि अब 45 से 59 साल के आयु वर्ग वालों को टीका लगवाने के लिए किसी तरह का मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिखाना होगा। तीसरे चरण में ऐसे करीब 40 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को टीकाकरण को लेकर आयोजित बैठक में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को कम टीकाकरण वाले क्षेत्रों की पहचान करने का निर्देश दिया है। खासतौर पर संक्रमण में दोबारा बढ़ोतरी से जूझने वाले जिलों में ऐसे क्षेत्र चिन्हित कर कठोर कदम उठाने का आदेश दिया गया है। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को ऐलान किया। प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें खुशी है कि देश के सभी भागों से फिल्मकार, अभिनेता, अभिनेत्री, गायक, संगीतकार सभी लोगों को समय समय पर दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। आज साल 2019 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड महान नायक रजनीकांत को घोषित करते हुए हमें खुशी हो रही है। रजनीकांत बीते 5 दशक से सिनेमा की दुनिया पर राज कर रहे हैं और लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। यही कारण है कि इस बार दादा साहेब फाल्के की ज्यूरी ने रजनीकांत को यह अवार्ड देने का फैसला लिया है। टोक्यो ओलंपिक में खेलने के दावेदार खिलाड़ियों के डोप में फंसने का क्रम जारी है। नाडा की सैंपलिंग में नामी एथलीट के बाद अब एक बड़ी महिला वेटलिफ्टर और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष पहलवान डोप पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों ही खिलाड़ियों का अब तक 20 सैंपल टेस्ट नहीं हुआ है। लिफ्टर को 15 अप्रैल से शुरू हो रही ओलंपिक क्वालिफाइंग एशियाई चैंपियनशिप में खेलने से रोक दिया गया है, जबकि पहलवान को बीते दिनों ओलंपिक क्वालिफाइंग ट्रायल में अंतिम क्षणों में नहीं खेलने दिया गया। लिफ्टर के सैंपल में 5 तरह के स्टेरॉइड पाए गए हैं, जबकि पहलवान के सैंपल में मिथाइल हेक्सेन 2 एमाइन MHA पाया गया है। लिफ्टर को अस्थायी रूप से प्रतिबंध कर दिया गया है, जबकि पहलवान पर MHA के वाडा की स्पेसिफाइड सब्सटेंस की सूची में होने के कारण अस्थायी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।